अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मरकज़ को दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में तेलंगाना हुकूमत का मुकम्मल साथ हासिल। दिल्ली में मुनक्किदा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के हर हल्के में जॉब मेला मुनक्किद करके बेरोजगारों को मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। खम्भम जिले में मेगा जॉब की इफ्तिताही तकरीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। नेशनल हेराल्ड केस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम शामिल रहने पर रियासत का वक़ार मजरूह हुआ है। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। केसीआर के दौरे हुकूमत में पिछले 10 साल पानी फंड और तखर्रुरात के मामले में रियासत आगे रही। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इजलास से साबिक वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। साउथ सेंट्रल रेलवे की मुख्तलिफ मकामात के लिए 44 खुसूसी ट्रेनें। गर्मी के मौसम में मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र रेलवे हुकाम का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन का एहतजाज। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर रोकने का किया मुतालबा। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू साउथ वेल्स में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। रियासत के मशरक़ी इलाकों में सैलाबी पानी से 10,000 से ज़ायद इमलाक को नुकसान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अयादा किया कि मरकज़ को दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में रियासती हुकूमत का मुकम्मल साथ हासिल है। दिल्ली में मुनक्किदा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क़यादत की सलाहियतों और मकसद की वजाहत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की पुष्पनाही में होने वाली दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हुए किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान रियासतों का एक यूनियन है और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब इसी वक्त शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जब तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हम आहंग और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार हर रियासत और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरक्की पर है, इसलिए तेज़ी से तरक्की करते हुए इलाकों की हिमायत और इनकी मुकम्मल सलाहियतों का इस्तेमाल नागुज़ेर है। तेलंगाना और इसके अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्याती इक़दामात के आगाज़ का ऐलान किया, जिसका नारा तेलंगाना राइजिंग 2047 है। ये एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विज़न से हम आहंग है। उन्होंने रियासत को इक़्तिसादी तरक्की के लिहाज से मुल्क की सबसे आगे रहने वाली रियासत बनाने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि आइंदा 10 बरसों में तेलंगाना का हदफ $1 खरब की मैशियत बनना है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के हर हल्के में जॉब मेला मुनक्किद करके बेरोजगारों को मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने आज खम्भम ज़िले के अपने हल्के इंतखाब वायरम में मुकामी रुकन असम्बली रामदास नायक की निगरानी में मुनक्किदा किए गए मेगा जॉब मेले में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हुकूमत पिछले साल के दौरान 59,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की गई और मज़ीद 30,000 अफराद को भर्ती का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि नौजवानों को मुलाजिमत हासिल नहीं कर सके, इनके लिए राज्य युवा विकास प्रोग्राम के तहत 9,000 करोड़ रुपये की रकम खुद रोजगार के फरोग के लिए मख्तस की गई है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मुमकिना रोजगार के मौके फराहम करने में पेश है, जो कि किसी दूसरी रियासत की हुकूमत नहीं कर रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस जॉब मेले में संगारनी कॉलेज कोयले की कानों से मुतल्लिक मुलाजिमतों का भी बंदोबस्त किया जाएगा।
बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के नाम का नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से शामिल किए जाने पर रियासत का वक़ार मजरूह है, इसलिए वज़ीर-ए-आला को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास अखलाकी इक़्तिदार है तो वो एक गैर जानिबदाराना जांच का मौका फराहम करे और वज़ीर-ए-आला को ओहदे से हटाते हुए उन्होंने याद दिलाया कि माजी में जब कर्नाटक के साबिक़ा वज़ीर-ए-आला हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस पाए गए तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। केटीआर ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस के सामने आने के बाद कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आला पर करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद रियासती बीजेपी के रहनुमा भी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बीजेपी रियासती वज़रा के करप्शन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर रही है। మాటల ముఖ్యమంత్రి కాదు, మూటల ముఖ్యమంత్రి అని మళ్ళొకసారి తేలిపోయింది దీంతో. ఎందుకంటే మూటలు మోసే పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి తెచ్చుకున్నారని వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు మూటలు మోసే పదవి కాపాడుకుంటున్నారు అని దేశమంతా తెలుసు. అట్లాగే మూటలతోనే ఆనాడు పీసీసీ ఆఫీస్ బేరర్స్ దగ్గర కూడా డబ్బులు తీసుకొని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పత్రికకు డబ్బులు అందించారని చెప్పి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా చెప్తా ఉంది. ఓటుకు నోటు జరిగినప్పుడేమో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఎమ్మెల్యే, కానీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి యావత్ దేశం పరువు, యావత్ దేశం ముందు తెలంగాణ పరువు ఇవాళ తీసి పరువు పోగొట్టి నిజంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తి అనే పరిస్థితి ఇవాళ కనబడతా ఉన్నది. గతంలో యెడ్యూరప్ప గారు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇది నేను చెప్పేది 2020వ సంవత్సరానికి సంబంధించిన అంశం. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క స్టేట్మెంట్. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు యెడ్యూరప్ప గారు ముఖ్యమంత్రిగా కర్ణాటకలో ఉన్నప్పుడు మరి హౌసింగ్ స్కామ్లో ఈయన పాత్ర ఉంది అని వార్తలు వస్తే ఆ రోజు అక్కడి కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన డిమాండ్ ఏంది అంటే మరి వెంటనే యెడ్యూరప్ప గారు నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరగాలి అంటే రాజీనామా చేయాల్సిందే, ఇట్లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే విచారణ ఎట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పి ఆ రోజు అక్కడి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు కర్ణాటకలో చేసిన డిమాండ్. చాలా వాళ్ళు చెప్పిన మాట. ద కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ఆన్ థర్స్డే డిమాండెడ్ దట్ కర్ణాటక చీఫ్ మినిస్టర్ బిఎస్ యెడ్యూరప్ప either resign or be sacked to ensure a fair investigation against him in 2019 corruption case. ఇది కర్ణాటక కాంగ్రెస్ మాట, నా మాట కాదు. ఒక విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈదర్ ఈ షుడ్ రిజైన్ వాలంటరీలీ, స్వచ్ఛందంగా తప్పుకోవాలి, లేదా ఆయనను అర్జెంటుగా తొలగిస్తేనే నిష్పక్షపాతమైన ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అనే మాట వారు చెప్పిన మాట. ఇవాళ మేమంటుంది కూడా అదే. 4 కోట్ల ప్రజల ముందు ఇవాళ ఆ ప్రజలకు నాయకత్వం వహించే నాయకుడిగా అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తికి తప్పకుండా నిజాయితీ ఉంటే, నైతికత ఉంటే వెంటనే అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వచ్ఛందంగా తప్పుకోవాలి, లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు స్పందించి తప్పకుండా వెంటనే వారిని రాజీనామా చేయించి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరగడానికి సహకరించాలని మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక్క ఇటుక పేర్చకుండా, ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టు కట్టకుండా, ఒక్క సంక్షేమ పథకం అమలు చేయకుండా, ఒక్క గ్యారంటీ ఇచ్చిన ఒక్క గ్యారంటీ అమలు చేయకుండా తెలంగాణలో 1,80,000 కోట్ల అప్పు, ఆ డబ్బులు ఎక్కడ పోతున్నాయో ఇప్పుడన్నా మరి తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. साबिक़ा वज़ीर व रुकन असम्बली बीआरएस जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद केसीआर की इंतज़ामिया के पिछले 10 साल पानी फंड्स और तक़र्रुरात के मामले में आगे रहे हैं। तेलंगाना सोशल फाउंडेशन और बीआरएस वी स्टूडेंट विंग के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना में पानी फंड्स और तक़र्रुरात के मौजू पर OUECE ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली गादरी किशोर TNGOs के साबिक़ा सदर देवी प्रसाद, सीनियर सहाफ़ी अशोक, रिटायर्ड इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सदर वेंकटेश और तुलबा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर के साबिक़ा इंतज़ाम के दौरान मुलाजिमतों की भर्ती के सिलसिले में 2 लाख मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और कई फलाही स्कीमें मुतारुफ करवाई गई थी ताकि रियासत को फ़ंड मुंतकिल
किए बगैर रियासत अपने फंड को खर्च कर सके। पानी के मामले में ज़राई शोबे में पिछले 10 सालों में मिशन काकतिया के नाम से टैंक खोदकर कई चेक डैम तामीर किए गए और 2 करोड़ एकड़ अराजी पर काश करके इनकलाबी तब्दीली लाई गई, लेकिन अब बरसर इख्तिदार हुकूमत मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तलबा और कारकुनान दोबारा तैयार हो जाए और अपनी रियासत तेलंगाना को बचाए और सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణలోని అనేక సంఘాలు ఉద్యోగ సంఘాలతో సహా అనేక సంఘాలు వచ్చి కేసీఆర్ విజ్ఞప్తి చేసి తెచ్చిన తెలంగాణను మీరు మళ్ళీ వదలకండి, ఈనగాసి నక్కలపాలు చేయొద్దు, మళ్ళీ ఈ దొంగలకు పాత వాళ్ళకి చేతికి కనుక పోతే ఈ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ నాశనం చేస్తారు, అమ్ముకుంటారు వీళ్ళు ఆంధ్రోళ్ళకి అని చెప్పి ఏదైతే ప్రజలు భయపడినరో ఈ సంవత్సరాల కాలంలోనే అది నిజమని చెప్పి నిరూపితమవుతుంది. అవ్వాల తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడిన వాళ్ళు తెలంగాణ ద్రోహుల చేతిలోకి ఇవాళ మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రం పోయింది. పరిపాలన తెలంగాణ ఆత్మ లేని వాళ్ళు, తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వాళ్ళ చేతికి పోవడం అనేది ఇవాళ మళ్ళీ ఆ దుష్ఫలితాలని చూస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు. ప్రత్యేకించి నీళ్ల విషయంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైతుంది. కనీసం ఆ వైపు సోయి లేదు. కృష్ణ పైన ఏం జరుగుతుంది, కృష్ణ నీళ్ళని ఏ రకంగా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దోసుకుపోతుంది, చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకమైన పద్ధతుల్లో దౌర్జన్యపూరితంగా తెలంగాణ వాటర్ నీళ్లను కూడా దోసుకుపోతున్నాడో ప్రశ్నించే దమ్ము కూడా లేకుండా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చచ్చుబడిపోయింది. కేవలం కమిషన్ల కక్కుర్తి కోసం వాళ్ళకు వాళ్ళు పోటీపడి సంపాదన మీద పోటీపడుతున్నారు తప్ప ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలించే విషయంలో, తెలంగాణ హక్కుల కొరకు కొట్లాడే విషయంలో వాళ్ళకు సోయి లేకుండా ఉన్నారు. తెలంగాణ गर्मी के मौसम में मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने 44 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया जो विशाखापट्टनम, SMVT, बेंगलुरु, तिरुपति और चल्ला जैसे अहम मुकामात के दरमियान चलाई जाएगी। 1 जून से 30 जून तक विशाखापट्टनम और SMDTV बेंगलुरु के दरमियान 10 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 08581, 08582 हर इतवार और पीर को रवाना होंगी। ये ट्रेनें विजयवाड़ा, राजमंद्री और रेनीगंटा जैसे अहम स्टेशनों पर तवक़ुफ़ करेगी। 4 जून से 31 जुलाई तक विशाखापट्टनम और तिरुपति के दरमियान 18 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 08547, 08548 गुड्डीवाड़ा, अंगुल और श्रीकालहस्ती जैसे मरकजी स्टेशनों पर तवक़ुफ़ करेगी। इसके अलावा 6 जून से 26 जुलाई तक विशाखापट्टनम और चल्लापल्ली के दरमियान 16 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 08579, 08580 जो गुंटूर, नदी, कोड़ी जैसे अहम जंक्शंस पर तवक़ुफ़ करेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में फैला हुआ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी ऑपरेशन कगर को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कई तलबा तंजीमों के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से फौरी इस पर रोक लगाने का ऐलान करते हुए मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कबायलियों के खिलाफ कत्ल आम करना शर्मनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेट ताकतों को खुश करने के लिए क्रेडिगट्टा के आसपास मुल्क के मदनी दौलत को लूटने के लिए ऑपरेशन कगर शुरू कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान में आइन को नाफिज करेगी या RSS मनुधर्म शास्त्र के हक में हुकूमत जारी रखेगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऑपरेशन कगार को फौरी तौर पर बंद न किया गया तो मुल्क भर की तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद करके पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। कारवान हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, अमीरुद्दीन और GHMC के एडिशनल कमिश्नर ऑफ सैनिटेशन श्री रघु प्रसाद और इनकी टीम के साथ मुकम्मल सफाई मुहिम का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तमाम बड़े कचरा उठाने वाले पॉइंट्स का मुआयना किया और मुसलसल बारिश की वजह से फौरी तौर पर ब्लीचिंग और सैनिटाइजेशन की हिदायत दी। इलाके में किसी भी सेहत के खतरे को रोकने के लिए शनाख्तशुदा हॉटस्पॉट से मलबा और फजले को साफ करने पर खुसूसी जोर दिया गया। ईद उल अज़हा के पेश नज़र इंतखाबी
حلقوں میں صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے تہوار کے دوران اور بعد میں فضلے کو تیزی سے اور مؤثر طریقے سے ہٹانے کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ भारत आज हफ्ते के दिन सदर मदन जनाब नफी में वायरस पर असद की हिदायत पर हल्के कारवान में मुख्तलिफ इलाक़ात के अंदर PHMC के एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन के साथ में और साथ ही साथ राम की कंपनी जो गार्बेज करती है के तमाम अहदेदार और सोमा एजेंसी जो डिब्रीज करती है उनके तमाम अहदेदार उनके MD वगैरह के साथ में और साथ ही साथ हमारे हल्के कारवान के तमाम कारपोरेटर्स के साथ में सदर बदलौनी के साथ में आज सुबह में 7 बजे से 10 बजे तक अभी दौरा चालू किया गया, जहाँ पर भी ये खास तौर से आने वाले ईद को मद्देनजर रखते हुए और कई दिनों से गार्बेज और डिब्रीज न होने की शिकायतों पर आज हकीमपेट हो या मोहम्मदी लेन हो या अकबरपुरा मेहतर बस्ती शातम तालाब के आसपास के इलाके विरासत नगर, बालडी नगर, पुलिस क्वार्टर, रिसाला बाजार और मुंशी बाजार और मोती दराजा, सादत नगर, अफसर खान कॉलोनी, कंपनी बाग, बहुदात कॉलोनी, पेंशनपुरा, इन तमाम इलाके का दौरा किया गया और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जहाँ पर भी गार्बेज डिब्रीज वगैरह जो भी मट्टी पड़ी है इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर क्लियर किया जाएगा। उसी तरीके से आने वाले बकरीद के लिए स्पेशली 7 दिन के लिए 15 टिप्पर्स और 20 गाड़ियों के जैसे उनके लिए बात किया गया, लेटर दिया गया था और सेंक्शन हो चुका। इंशाल्लाह उसका भी इससे 1 दिन पहले से काम चालू होगा। और साथ ही साथ पिछले कई सालों से सैनिटेशन के लेबर जो JHMC के डिपार्टमेंट के परमानेंट लेबर थे, कई रिटायर्ड हो गए और कई सैनिटेशन यूनिट्स थे, प्राइवेट यूनिट थे, के अंदर उन लोग के भी देहांत हो गए, डेथ हो गए। उनके लिए भी आज इससे पहले नुमाइंदगी की थी कमिश्नर साहब से। अभी एडिशनल कमिश्नर साहब ने बताया कि कमिश्नर साहब ने 60 लेबर को मंजूर किया, सैंक्शन किया। इंशाल्लाह वो लेबर भी 1 हफ्ते के अंदर आएंगे और अपने अपने इलाके जाके सैनिटेशन का काम। जनगांव सबली हल्के में शामिल कुमरावेली टाउन जिला सिद्दीपेट के सीनियर BRS पार्टी कायद मिस्टर B गोरैया गौड़ की दख्तर तेजस्विनी की इंग्लैंड में वाक़े न्यू कास्टल में पोस्ट ग्रेजुएशन की आला तालीम हासिल करने के लिए पनाला फाउंडेशन की जानिब से साबिका रियासती वजीर P लक्ष्मैया ने हवाई खर्च के अलावा दूसरे अखराजात के लिए माली इमदाद फराहम करने की नेज़ मुस्तकबिल में मज़ीद ताउन करने का वादा किया। इस मौके पर पनाला फाउंडेशन की डायरेक्टर अरुणा देवी, B गोरैया गौड़ और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। उपल हल्के के मल्लापुर में कापरा म्यूनसिपल हुकाम ने फुटपाथ पर कई दुकानों को हटा दिया जो कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मज़ाहिमत के बावजूद हुकाम ने उन्हें JCB के जरिए गैर कानूनी कब्जे को मस्मार कर दिया। अहदेदारों का कहना था कि फुटपाथ पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। माजी में कहा गया कि तमाम ढांचे ज़ाबित की खिलाफ वर्जी है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इनका कहना था कि उन्होंने नोटिस भी दिया है जिनका जवाब न आने के बाद मस्मारी की गई। नूरानी मस्जिद महमूद नगर हसन नगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एंटी ग्रोह हॉस्पिटल नानन नगर मेहदी पट्टनम की जानिब से मरीजों की मुफ्त तशख़ीस, मुफ्त मशावरत, मुफ्त अद्वियात देने के अलावा मुफ्त ECG और स्कैनिंग की गई। इस मौके पर डॉक्टर फैजुल्ला खान, इमरान अहमद खान, मोहम्मद गौस, इमाम व खतीब मस्जिद नूरानी सैयद तौफीक उल्लाह बुखारी, शेख अंसारी कमेटी सदर, मजलिस के इब्तदाई सदर महमूद नगर हसन नगर महमूद जहांगीर, सीनियर रहनुमा मोहम्मद सिद्दीक मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के बारियाम मंडल के मौज़े मुस्तफ़ा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान शेख अजहर कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आबाई मुकाम वापस पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इनका शानदार खैर मकदम किया गया।
पुलिस ओहदेदारों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और इनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शेख अजहर ने कहा कि वो हिंदुस्तान की फतह पर फख्र महसूस कर रहे हैं और अवाम की जानिब से मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और इज्जत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। हैदराबाद पुलिस ने बुर्का पहनकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली एक शातिर खातून को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मेहंदीपट्टनम से बुर्का पहनकर निकलने के बाद बसों, ऑटो और मेट्रो ट्रेन में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाली संजना नामी शातिर खातून सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार सारिक संजना के कब्जे से 4.5 तोले सोने को बरामद कर लिया। मेहदीपट्टनम में ये पिक पॉकेटिंग बोल सकता है, नहीं तो अटेंशन डाइवर्शन, और बैग से जिप निकाल के उसका पूरा ऑर्नामेंट्स निकालने का वो है। अक्यूज्ड का नाम है संजना, ये मांगर बस्ती हबीबनगर पीएस लिमिट्स में रहते हैं। ये 22 मई को विक्टिम नाम है गादिली हाइमा। ये हाइमा श्रीकाकुलम से आके बेगमपेट मेट्रो स्टेशन के पास उतरता है। बेगमपेट मेट्रो स्टेशन से मेहदीपट्टनम ऑटो में आते हैं। मेहदीपट्टनम में विकाराबाद बस चढ़ने समय ये अक्यूज्ड उनका हैंड बैग से जिप निकाल के 4.5 तोला, पिटिशन में 5.5 तोला दिया है, मगर एक्चुअली 4.5 तोला का गोल्ड ऑर्नामेंट चोरी हुआ है। वो प्लेस से अपन सीसी फुटेज वेरीफाई करके ये अक्यूज्ड को कल अरेस्ट किया हुआ है और प्रॉपर्टी भी इंटैक्ट रिकवरी हुआ है। इनका मेन एम वो है बुर्का डाल के अफेंडर्स को विक्टिम्स को टारगेट करता है और टारगेट करके वो प्रॉपर्टी को चोरी करके इसमें वॉशिंग मशीन में नहीं तो अंडरग्राउंड में छुपा के ऐसा करता है। ये नटोरियस वुमेन अफेंडर है। अर्ली इंटरवेंशन करके अपना एसीपी का सुपरविजन में डीआई बालकृष्ण एंड क्राइम टीम तुरंत इसमें। जिला वरंगल में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गांजा स्मगलिंग करने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमीन ने ट्रैक्टर के निचले हिस्से में खुसूसी खुफिया खाना बनाकर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश की। नारकोटिक्स डीएसपी साइदलू के मुताबिक मुलजिमीन के कब्जे से 210 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 1,05,38,000 रुपये बताई गई। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ट्रैक्टर, एक कार और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए। इतला के मुताबिक ये गांजा आंध्र प्रदेश के खम्मम से वरंगल के रास्ते हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने वरंगल के ओसोगुट्टा मैदान के करीब तलाशी के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.